हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, विलियन के इस सीरीज में अगले वीडियो के साथ जो है हम आपके सामने आए हैं। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को के साथ जुड़ के केमिस्ट्री के कुछ तथ्यों को समझने की कोशिश करिए। ठीक, आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ने दीजिए और उनका भी उद्धार करें। ठीक, चलिए, तो हमारा पाठ चल रहा था विलियन। तो विलियन में हम देखेंगे, हमने राउल्ट का नियम देख लिया था पिछले इसमें। तो हमने उसमें देखा था कि किसी गैस पर जितना दाब लगाया जाता है वह उसमें के मोल अंश के समानुपाती होती है। ठीक, ओके, तो उनकी विलेयता बढ़ती है। अब देखिए कि जो गैस होते हैं उनमें दाब लगाने पर उनकी विलेयता जो है द्रव्यों में बढ़ती है। तो आज देखेंगे द्रवीय विलयनों में राउल्ट के नियम, ठीक है, किस तरीके से फॉलो होता है। ठीक, ओके। द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठीक। मान लेते हैं कोई एक विलयन बना है जिसमें दो अवयव मिलाएंगे, दो अलग अलग विलयन लेंगे। मान लेते हैं ये शुद्ध द्रव वन है। ठीक, शुद्ध द्रव वन। इसमें एक बंद वातावरण बनाते हैं ऐसा। तो क्या होता है, विलयन के सतह के कण जो है वाष्पित हो जाते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक, मान लेते हैं इनका वाष्प दाब जो है वह P01 है। ओके, द्रव वन का वाष्प दाब क्या है, P01, इसका वाष्प दाब। ठीक, ओके। अब लेते हैं एक दूसरा विलयन जो कि शुद्ध द्रव सेकेंड है। इसमें अब एक बंद वातावरण बनाते हैं, बंद पात्र में। अब क्या होगा, सतह के जो द्रव हैं के कण हैं वो जो है वाष्प में बदल जाएंगे। फिर इन वाष्पों के द्वारा एक दाब लगेगा जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं, और ये है P02, यानी कि शुद्ध द्रव दूसरा का वाष्प दाब। ठीक, ओके। तो ये है शुद्ध द्रव वन जिसका वाष्प दाब है P01, शुद्ध द्रव सेकेंड जिसका वाष्प दाब है P02। ओके, ठीक है, P01 पहले वाले का, P02 दूसरे वाले का। क्लियर है। अब क्या कर, अब देखिए यहां पे अगर देखें तो जो शुद्ध द्रव वन है और शुद्ध द्रव सेकेंड है, इनमें अगर हम देखें राउल्ट का नियम, तो क्या होता है, यहाँ पे जितना जो गैस घुली होती है वह उस पे लगाए गए दाब के मोल अंश के गैस पर लगाया गया दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे दाब कितना है, यहाँ पे दाब कितना लग रहा है, P01, बिल्कुल सही, P01, ये समानुपाती होगा। तो सॉल्यूशन वन है तो मान के चलो ये इसका मोल अंश कितना है, X1। ठीक, इसका मूल अंश कितना है, X1, राउल्ट के नियम से, है ना। अब यहाँ पे इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक का गुणा होगा, वो होगा K, ये हो जाएगा X1। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं यदि X1 बराबर 1 हो, X1 बराबर 1 हो तो हमको क्या मिलेगा, P01 इक्वल टू K, यानी कि उसका दाब जो है नियतांक के बराबर होगा। ठीक है, ये दाब किसके बराबर होगा, नियतांक के बराबर होगा। अब यहीं पे देख लीजिए इस दूसरे सॉल्यूशन में देखेंगे इसका वाष्प दाब कितना है, P02 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका मोल अंश, है ना, इस वाले विलयन का शुद्ध द्रव का जो है मोल अंश होगा X2। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक और X2। अब यहाँ पे यदि
x2 बराबर कितना हो, 1 हो, है ना, उसका मोल अंश कितना हो, 1 हो, है ना, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश 1 हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, P02 इक्वल टू के, यानी कि उसका वाष्प दाब जो होगा वो कितना होगा, नियतांक के बराबर होगा। क्लियर, ठीक है भाई। x1 जो है इसका मोल अंश है सॉल्यूशन नंबर 1 का, और x2 जो है मोल अंश है सॉल्यूशन नंबर 2 का। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों शुद्ध द्रवों को, सॉरी विलयनों को या द्रवों को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, है ना, दोनों को क्या करने पर, मिलाने पर, दोनों द्रवों को हम लेकर क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक, जब दोनों द्रवों को मिलाएंगे तो अब जो है इस तरीके से इस पात्र में दोनों द्रवों का जो है मिश्रण होगा, सममांगी मिश्रण। ठीक, अब इस विलयन में दोनों के अणुएं होंगी, है ना, मान के चलो ये पहला विलयन का अणु, दूसरा विलयन का, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि दोनों शुद्ध द्रवों के अवयव इस विलयन में होंगे। ओके, अब यहां से जब वाष्पन होगा तो मान के चलो पहला वाला के वाष्प जो है यहाँ पे बने, ये जो दिख रहे हैं किसके हैं, पहले वाले के वाष्प। ठीक, तो पहले जो द्रव है इसका वाष्प दाब यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब P1 है। अब ये जो दिख रहा है ये दूसरे वाले का वाष्प दाब है, जो डॉटेड नॉर्मली लिख रहा हूं, ये दूसरे शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है ना, यहाँ पे है ना, इसके अणु है यहाँ पे, तो इनका भी एक वाष्प दाब होगा, तो ये होगा इसका आंशिक वाष्प दाब P2। ठीक है, द्रव सेकेंड का आंशिक वाष्प दाब P2, द्रव फर्स्ट का आंशिक वाष्प दाब P1। ओके, ये समझ आ रहा है। तो इस तरीके से यहां दोनों के लिए क्या निकल के आएगा, वाष्प दाब निकल के आएगा। ठीक, तो यहां से आप समझ सकते हैं P1 क्या होगा, P1 है ना, P1 क्या होगा, द्रव वन का, द्रव शुद्ध द्रव वन का, शुद्ध द्रव वन का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, और P2 जो है यह शुद्ध द्रव सेकेंड का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, ओके, है ना जी, दिख रहा है ये शुद्ध द्रव पहला है, शुद्ध द्रव पहला का वाष्प दाब है P01। ओके, ठीक है, तो इसके आगे मोल अंश की बात करें तो इसका x1 है, राउल्ट का नियम लागू होगा तो दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश के, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस बराबर के चिन्ह समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर आता है और एक नियतांक का गुणा होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मोल अंश है वो कितना होता है, एक मोल अंश है, तो इसका दाब उसके नियतांक के बराबर है। ऐसे दूसरे वाले शुद्ध विलयन के लिए हमने देखा, ठीक, तो वहां पर भी जो है उसका दाब उसके नियतांक के बराबर है। अब क्या करते हैं, शुद्ध द्रव 1 और शुद्ध द्रव 2 को आपस में मिलाते हैं तो बनता है एक विलयन, और इस विलयन में दोनों शुद्ध द्रवों के अवयव उपस्थित होते हैं। तो द्रव एक के अवयव जब वाष्पित होते हैं तो उनका दाब P1 होता है, तो शुद्ध द्रव 2 के अवयवी कणों का वाष्पन होता है तो उसका दाब P2 होता है। ठीक, तो इस तरीके से इस विलयन में द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब P1 है और इस विलयन में द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब P2 है। ठीक, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए तो हमारे पास दो चीजें निकल के आ गई, P1 द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, P2 द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। ओके, P1 द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब और P2 द्रव सेकेंड का
आंशिक आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, द्रव सेकेंड का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, अब क्या होता है, ये दोनों जो है द्रव द्रव विलयन जब बनता है, क्या बनता है, द्रव द्रव विलयन, यानी कि जब द्रव विलेय को द्रव विलायक में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है, तो दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं। दोनों अवयव कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ठीक, अब दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब बनेगा, है ना, विलयन का जो वाष्प दाब बनेगा, उस वाष्प दाब में, यानी कि विलयन के टोटल वाष्प दाब में दोनों शुद्ध द्रवों के का जो है वाष्प दाब जुड़कर विलयन का कुल वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, दोनों के वाष्प दाब जुड़ के जो है विलयन का कुल वाष्प दाब बनेगा। ठीक, विलयन के कुल वाष्प दाब में दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग का योगदान होगा, है ना, तो दोनों के वाष्प दाब होंगे उसमें। ठीक, ओके, ये याद रखने वाली बात है। देखो अब तो यहां पे अगर हम बात करें कि विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब यानी कि P टोटल जब बनेगा तो ये P1 प्लस P2 दोनों मिलके जो है विलयन का कुल वाष्प दाब बनाएंगे। ठीक है, दोनों मिलके क्या करेंगे, विलयन का कुल वाष्प दाब बनाएंगे। ठीक, देखो द्रव द्रव विलयन जब बनता है तो विलेय भी द्रव हो, विलायक भी द्रव हो, दोनों मिलके विलयन बनता है, तो विलयन में जो है दोनों का वाष्पन होता है। ठीक, और दोनों क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। जब विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना रहता है तो दोनों अवयवों के वाष्प दाब निकलेंगे, उन वाष्प दाबों का योग के बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब। तो हम लोग विलयन का कुल वाष्प दाब निकालेंगे P टोटल, तो P1 प्लस P2। ओके, P1 जो है शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है विलयन में, और P2 शुद्ध द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने निकाला था शुद्ध द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, जब निकाला था तो वहां पे निकला था P01 x1, है ना, P01 x1 याद है, P01 x1। इससे पहले वीडियो को आप बैक जाके देख लीजिएगा, शुद्ध द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब P0 x1। ठीक, और P2 के लिए P02 x2, P02 x2। ओके, अब इसमें से जो है हम क्या करते हैं, P01 को कॉमन निकालते हैं यहां से, तो P01 कॉमन निकलने से यहाँ पे 1 माइनस x1 प्लस P02 x2। ठीक है, P01 x1 और P02 x2। ठीक है, ओके,
इस तरीके से समझ में आ रहा है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो टोटल मोल अंशों का योग जो होता है किसी विलयन के कुल मोल अंशों का योग जो होता है वो 1 होता है, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं x1 का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2। क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ x1 का मान रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा क्या 1 माइनस x2। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, अब देखें जो जो यहां से कॉमन है इन दोनों में उसको बाहर निकालना है। यहाँ हो जाएगा पी नॉट वन, पी नॉट वन पी नॉट वन, यहाँ माइनस था, ठीक, ये हो जाएगा प्लस पी नॉट वन प्लस x2, है ना। फिर यहां से जब निकलेगा, ये निकल गया बाहर तो बचा क्या, यहाँ पे ये जब बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा पी टोटल। क्लियर है, इस तरीके से इससे क्या निकल के आ जाएगा पी टोटल। ठीक, ओके, चलिए यहां तक लिख लीजिए। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ये है y अक्ष, ये है x। ठीक, ओके, x अक्ष y अक्ष, ये भी y है। ठीक, तो जब यहाँ पे स्टार्टिंग में x बराबर 1, x बराबर 1, ठीक, और x2 बराबर यहाँ पे 0। देखो यहाँ पे शुद्ध द्रव 1 है, शुद्ध द्रव 1 है ना। अभी हम एक दूसरे को मिक्स नहीं किए हैं आपस में। इधर मोल अंश है, इधर बढ़ोगे तो क्या है इधर मोल अंश, इधर जाओगे ऊपर की ओर तो ये होगा वाष्प दाब, है ना। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। और अपने पास शुद्ध द्रव दो ठो है, शुद्ध द्रव 1 और इधर है अपने पास शुद्ध द्रव 2। ठीक, यहाँ पे x1 बराबर 0, यहाँ पे पहले द्रव को अभी मिलाए नहीं है, दोनों द्रवों को नहीं मिलाया है, तो x1 पहले द्रव का मूल अंश 0 है और दूसरा द्रव का जो है मूल अंश है ये पूरा है 1। ओके, यहाँ पे देखो ये शुद्ध द्रव 1 है, शुद्ध द्रव 2 है। अभी इन द्रवों को आपस में नहीं मिलाए हैं, यहाँ शुद्ध द्रव है तो x1 पूरा का पूरा नहीं मिलाए हैं, दूसरे द्रव को तो x2 0, इधर शुद्ध द्रव पूरा का पूरा और शुद्ध द्रव 1 जो है इधर 0, क्योंकि अब दोनों को मिक्स करेंगे तो अभी क्या है अधिकतम है, यहाँ पे मिक्स नहीं किए हैं तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब जो है कितना था पी नॉट 1, वो अधिकतम है। अब जैसे जैसे हम दूसरे द्रव को मिलाते जाएंगे तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि P2 और दूसरे द्रव को भी मिला रहे हैं ना, तो वाष्प दाब में उसका भी योगदान रहेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, है ना। P1 P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, है ना। मतलब पहले शुद्ध द्रव का वाष्प दाब और उसके मूल अंश, है ना, ऐसे कम होते जाएंगे। अब क्या है शुद्ध द्रव 2, यहाँ पे शुद्ध द्रव 2 जो है अधिकतम है उसका वाष्प दाब। ठीक, अब क्या होते जाएगा शुद्ध द्रव 1 को शुद्ध द्रव 2 में मिलाते जाएंगे, तो शुद्ध द्रव 2 में 1 को मिलाते जाने पर शुद्ध द्रव 2 का वाष्प में बदलना धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कम होते जाएगा, कम होते 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 जब इसकी मात्रा अधिकतम मिलाएंगे उसकी मात्रा अधिकतम मिलाएंगे तो ये इस तरीके से कम होते जाएगा। तो यहाँ पे इसका वाष्प दाब जो होगा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, राउल के नियम से, है ना। ठीक, अब इन दोनों वाष्प दाबों को आपस में मिलाएंगे तो ये जो होगा P टोटल होगा बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, ये उस विलयन का जो है टोटल वाष्प दाब होगा।
ठीक, तो इस तरीके से आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार आप, एक्स अक्ष में हमने लिया मोल अंश को, वाई अक्ष में लिया हमने शुद्ध द्रव के वाष्प दाब को। ठीक, यहां पर जो है, यहाँ पे x1 शुद्ध द्रव जो है पूरा का पूरा है, शुद्ध द्रव 1 यहाँ पे है, शुद्ध द्रव 2 उधर पे है। यहाँ पे शुद्ध द्रव 1 ही है, अभी शुद्ध द्रव को मिलाए नहीं है, तो शुद्ध द्रव जो है 0। इधर शुद्ध द्रव 2 में शुद्ध द्रव 1 मिलाए नहीं है, तो वो 0 है, और शुद्ध द्रव 2 की मात्रा यहाँ पर्याप्त है। अब क्या करते हैं, इधर देखो, पहले शुद्ध द्रव 1 में धीरे धीरे शुद्ध द्रव 2 को मिलाते हैं, तो शुद्ध द्रव 1 पूरा का पूरा है। अब थोड़ा थोड़ा करके उसको मिलाएंगे, तो शुद्ध द्रव 1 की मात्रा भी कम होते जाएगी और इसकी मात्रा बढ़ते जाएगी। ठीक, तो इसकी मात्रा कम होने से वाष्प बनने में भी इसका योगदान कम होते जाएगा। ठीक, तो एक स्थिति में आएगी, यहाँ पर 0 हो जाता है x1। ठीक, तो वैसे ही जब शुद्ध द्रव 1 पर्याप्त रहता है तो इसका वाष्प दाब अधिकतम होता है, वैसे शुद्ध द्रव 2 अधिकतम रहता है तो वाष्प दाब इसका अधिकतम रहता है। अब इन दोनों वाष्प दाबों को आपस में मिलाते हैं, तो वह वाष्प दाब जो निकलता है वह विलयन का कुल वाष्प दाब होता है, Pt बराबर P1 प्लस P2। तो इस तरीके से किसी विलयन में अगर विलेय और विलायक दोनों वाष्प सिद्ध हो, तो उस विलयन का वाष्प दाब बनाने में दोनों अवयवों के वाष्प दाब का जो है समान मात्रा में योगदान रहता है, तो दोनों के आंशिक वाष्प दाबों को जोड़ने पर जो वाष्प दाब निकलता है वह उस विलयन का कुल वाष्प दाब होता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार।